परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। योगी सरकार ने 7 साल जो हैं सफलतापूर्वक पूरे किए। आप लोगों की भी एक बड़ी भूमिका रही। किसी भी मंत्री पर 7 सालों में कोई तरीके का एलिगेशन नहीं। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, मोदी जी और योगी जी की सरकार जनता के लिए पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करती है। देश के अंदर मात्र मोदी जी की सरकार है जो अपने 10 वर्षों के कार्यकाल के उपलब्धियों को लेकर के जनता के बीच में गई, और जनता जो कभी सरकार के पास जाती थी, अब जो है सरकार जनता के पास जा रही है। जनता की समस्याओं का सही ढंग से समाधान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जनता के द्वार पर सरकार जाती है। अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरह से विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव-गांव गई और वहां पर जाकर चौपाल लगा करके सरकार के विधायक, मंत्री, सांसद और जो अधिकारी हैं वो जनता की समस्याओं को निराकरण करने के लिए किस तरह से उत्सुक थे। ये केवल मोदी और योगी सरकार में ही संभव है, क्योंकि ये जनता के लिए सरकार है और जनता के लिए काम करती है। इसलिए सभी मंत्री, सभी विधायक, सभी जनप्रतिनिधि जनता के विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करते हैं। 2 वर्ष का ये कार्यकाल उपलब्धियों से भरा हुआ है। सबसे बड़ा तो जो सदियों से जिसके लिए हम लोग सपने देखते थे, कई पीढ़ियां बीत गई, कितने लोग बलिदान हो गए, उनके जीवन में जो अवसर नहीं मिला, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग के समय में ही भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना, और आज भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज मंदिर हम सबके लिए आज समर्पित है। देश और दुनिया के लोग जब अपने जन्म और जीवन दोनों सार्थक कर रहे हैं, अयोध्या आ रहे हैं, उस समय हम लोग पैदा हुए हैं, ये हम सब के लिए गौरव की बात है। जिस तरह से भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके 14 वर्ष के बाद जब अयोध्या आए थे तो उनका जिस तरह स्वागत और अभिनंदन हुआ था, भगवान श्री राम 500 वर्षों के बाद अपने घर में वापस आए हैं। आज पूरा देश, पूरा दुनिया आज उनका स्वागत और अभिनंदन कर रही है। होली का त्योहार है और परिवहन विभाग की भी एक बहुत बड़ी भूमिका रही। कई तरीके की बसों का संचालन आपके विभाग ने किया, महिलाओं को चाहे ले जाना हो, पुरुषों को ले जाना हो। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कभी भी कोई त्यौहार होता है तो परिवहन विभाग की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हम लोगों ने 4000 अतिरिक्त बसें चलाई, हम लोगों ने अपने फेरे बढ़ाए। जो हमारे ड्राइवर और कंडक्टर जो एक बार जिस बस को चलाते थे उसको 2-2 बार चलाए, कहीं पर 3-3 हम लोगों ने 3-3 बार उसका राउंड किए, क्योंकि अतिरिक्त काम करके हमारे कर्मचारियों ने प्रदेश की जनता को सुव्यवस्थित पहुंचाने का काम किया। अपनी त्यौहार को न मना करके लोगों के अपने जनता को उनके घर तक पहुंचाना ये हम सब की जिम्मेदारी थी, उसका उन लोगों ने निर्वहन किया। तो हमारे जो मैं अपने कर्मचारियों को भी, अपने ड्राइवर कंडक्टरों को भी बधाई देते हैं कि उन्होंने कहीं से भी इस तरह की शिकायतें नहीं आई कि हमारे जो यात्री हैं उनको कोई कठिनाई हो, वो घर तक नहीं पहुंच पाए। क्योंकि त्योहारों में लोगों के आवागमन बढ़ जाता है, इसलिए साधन जितना होता है वो पर्याप्त नहीं रहता है। इसके लिए हम लोगों ने जितनी हमारी संसाधन था उसको हम लोगों ने डबल उपयोग किया, ट्रिपल उपयोग किया कि लोगों को सुविधा न हो, और इस पर हमारे कर्मचारियों खरे उतरे हैं और हम लोगों ने सुव्यवस्थित उनको घर तक पहुंचाए हैं। और फिर उनको दोबारा वो जब वो यहाँ से छुट्टी उनकी समाप्त होगी, कल से उनको उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी हम सबकी भी है, उसको भी सही ढंग से पहुंचाएंगे। अखिलेश यादव, राहुल गांधी एक बार फिर से साथ में है, पहले भी ये प्रयोग हो चुका है। क्या लगता है आपको 2024 में किस तरीके का हश्र होगा? वो तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हम लोग हराने जा रहे हैं। देखिए, कहने के लिए वो कुछ भी कहें, पहले भी वो कहते रहे हैं कि 400 सीट हम पा रहे हैं और 3 में पूरे विपक्ष को देते थे। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, उनको पता नहीं चला। राहुल जी के साथ उनका पुराना गठबंधन भी है, उसका भी उन्होंने देख लिया है, हश्र क्या रहा है। और राहुल गांधी स्वयं मैदान छोड़ करके केरल भाग गए हैं। उनकी माताजी पूरे 80 में से एकमात्र सीट कांग्रेस पाई थी
रायबरेली में, उसको भी छोड़ करके राजस्थान से राज्यसभा के लिए गई हैं। तो जिस पार्टी के नेता ही मैदान छोड़ करके भाग गए हों, उसके कार्यकर्ता कहाँ से चुनाव लड़ पाएगा? 3 पीढ़ियों तक जिसको नेतृत्व दिया रायबरेली और अमेठी, आज कांग्रेस पार्टी के पास कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है लड़ने के लिए। ये सब यहाँ से पलायन करके सुरक्षित स्थान पर, कोई राजस्थान भाग रहा है, कोई केरल भाग रहा है, तो उनके प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। आज प्रत्याशी अपनी उम्मीदवारी छोड़ के भाग रहे हैं, जबरदस्ती पकड़ करके लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये जीत लेंगे कहाँ से? 80 की 80 सीटें भाजपा पाएगी। पिछली बार रायबरेली मिली थी इनको, रायबरेली भी नहीं मिलने वाली है और मैनपुरी भी नहीं मिलने वाली है। मैनपुरी में इन्होंने जीते थे तो माननीय नेताजी को लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित किया था। जितना नेताजी वोट नहीं पाए थे, उससे ज़्यादा नेताजी के मरने के बाद वोट मिला था, क्योंकि नेताजी को लोग प्यार करते थे, स्नेह करते थे। आज ये नेताजी के ही नहीं है, आज नेताजी के जो संस्थापक सदस्य थे समाजवादी पार्टी के, वो सब एक एक छोड़ करके उनको जा रहे। तो आप यहाँ देखेंगे कि जिस तरह से रामपुर का किला ध्वस्त, आज तक कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। आजमगढ़ में रोज कैंडिडेट बदल रहे हैं, किला ध्वस्त। कन्नौज का किला ध्वस्त, बदायूं का किला ध्वस्त, फिरोजाबाद का किला ध्वस्त। एक केवल मैनपुरी बचा है, वो भी इस बार क्योंकि नेताजी चाहते थे कि मोदी जी बार बार देश के प्रधानमंत्री बने और देश की सेवा करें, तो उनकी सपनों को साकार करने के लिए मैनपुरी की जनता भी इस बार मोदी जी को वोट देगी, भाजपा को वोट देगी, कमल के फूल को वोट देगी। इसलिए 80 की 80 सीटें भाजपा पाएगी, कोई गठबंधन को एक सीट नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।